Hello dear student, chapter 4 quadratic equation. Today we discuss about the solution of a quadratic equation. Students, in general form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0, where a is not equals to 0. A real number alpha is called a root of the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, where a is not equals to 0, if a alpha square plus b alpha plus c is equals to 0. It means यदि हमको कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 टाइप का, तो अल्फ़ा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कहते हैं कब, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसकी वैल्यू 0 हमको मिलती है. दैट मीन्स यदि हम x की जगह इक्वेशन में अल्फ़ा रखें तो दोनों साइड इक्वल मिलती हैं हमको, तब हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा इस इक्वेशन का एक रूट है. ओके, सो वी कैन से दैट अल्फ़ा इज ए सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अल्फ़ा सेटिस्फाई द इक्वेशन quadratic equation. Okay, 0 of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c and the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0 are same. स्टूडेंट्स, हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोस के बारे में हमने पढ़ा है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 ज़ीरोज़ होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है. ठीक है, तो उसी प्रकार से ए पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में हम ज़ीरोज़ बोलते हैं. और यदि वही हमको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इक्वेशन के फॉर्म में यदि हमको दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो उस कंडीशन में हम उसको सॉल्यूशन या रूट्स बोलते हैं. एक्चुअली यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉलिनोमियल और इक्वेशन का पार्ट यदि इक्वल है तो उसके ज़ीरोज़ ही उसके रूट्स होते हैं. पॉलिनोमियल के केस में हम ज़ीरो बोलते हैं और इक्वेशन के केस में उसी को हम रूट्स या सॉल्यूशन बोलते हैं. दोनों सेम होता है. ओके, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स और सॉल्यूशंस. बोथ रूट्स में डिफरेंट और सेम ऑल्सो. बोथ रूट्स आर मे बी डिफरेंट और सेम ऑल्सो. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं. Now we discuss the methods of finding solution of quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड. स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, दैट मीन्स वेरिएबल की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है. तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने की 3 मेथड्स यहाँ हैं. फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड. इनमें से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारे सिलेबस से में नहीं है इस बार, सो हम फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, ये दोनों मेथड को की स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको अब हम डिस्कस करेंगे. ओके, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म इन 2 पार्ट्स. स्टूडेंट्स, 9th क्लास, इन 8th 9th क्लास में हम सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को का फैक्टर करने के लिए हम मिडल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट करके फिर उसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते थे. उसी की हेल्प हमको यहाँ लेना है. उसी को हम फैक्टराइजेशन मेथड कह रहे हैं. इसको हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझेंगे. एग्जाम्पल 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बाई फैक्टराइजेशन. तो हमको यहाँ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. तो स्टूडेंट्स, इसमें यहाँ ध्यान दीजिए कि हमको इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. यदि हम इसका जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू हमको 2, a इज इक्वल्स टू हमारा 2 है, हाँ, और b इज इक्वल्स टू माइनस 5 है एंड c इज इक्वल्स टू 3 है. ओके, हाँ, तो ये हमारे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म का है. सो अब ये इसमें जो हमारा मिडल टर्म है,
यहाँ पे देखिए ये जो मिडल टर्म -5x है, एक्चुअली हमारे टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने टर्म होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं। 2x² एक टर्म है, -5x सेकेंड टर्म है, एंड +3 थर्ड टर्म है। लेफ्ट साइड में 3 टर्म होते हैं। तो ये तीनों टर्म में जो ये मिडल टर्म होता है -5x, इसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट करके 3 टर्म के इक्वेशन को हम 4 टर्म में कन्वर्ट करते हैं, और फिर दो को एक साथ लेकर के उसमें से कॉमन निकाल करके 4 टर्म को हम 2 टर्म में बदलते हैं और 2 को फिर से 1 में बदलते हैं। ठीक है, तो इस ये प्रोसेस हमने 8th और 9th क्लास में ऑलरेडी देखी है। तो मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे किया जाता है, उसके लिए हम सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, सम एंड प्रोडक्ट। सम मतलब क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे देखिए 5, x का कोफिशिएंट -5 है, वो सम कहलाता है। और प्रोडक्ट मीन्स x² का कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, x² का कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, दैट मीन्स 2 × 3 6। यहाँ पे सम -5 है और प्रोडक्ट 6 है। तो प्रोडक्ट के ऐसे 2 पार्ट करने हैं कि मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए और एडिशन उसका -5 आना चाहिए। तो 6 के 2 पार्ट क्या हो सकते हैं, -2 × -3, -2 × -3 +6 होता है, और -2 + -3 -5 होता है। इसीलिए हम 6 के 2 पार्ट -2 -3 करेंगे। और इसी प्रकार से हम मिडल टर्म -5x को -2x -3x लिखेंगे। जो हमने 2 पार्ट किया है उसमें x हम सिर्फ लगा देंगे और -2 -3x मिडल टर्म को हम कन्वर्ट कर देंगे। सो अब हमारे इक्वेशन में फर्स्ट 3 टर्म थे लेफ्ट साइड में, अब हमने 4 में कन्वर्ट किया उसको। अब 4 में से 2 का ग्रुप करके हम उसमें से कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट 2 में से यदि हम कॉमन ले तो हमको 2x कॉमन दिख रहा है, बचा क्या, x -1। और लास्ट के 2 में से यदि हम कॉमन निकालें तो -3 कॉमन निकालेंगे। हमेशा याद रखिए कि लास्ट के 2 टर्म में कॉमन निकालते समय यहाँ पे यदि पहला टर्म उसका माइनस हो, लास्ट 2 टर्म में जो फर्स्ट होता है वो यदि नेगेटिव होगा तो माइनस के साथ ही हमको कॉमन निकालना पड़ता है। तो -3 हम कॉमन निकाल लेंगे तो बचा क्या, x -1। सो अब इस 4 टर्म को हमने 2 टर्म में कन्वर्ट किया। ओके, अब ये दोनों टर्म में से कॉमन है x -1, बचा क्या, 2x -3। इस तरीके से हमने एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट किया उसको। पहले हमारा 3 टर्म था, ठीक है, उसके बाद हमने उसको 4 टर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद 2 टर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद 1 टर्म में कन्वर्ट करना, इसका मतलब ही उसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो हमारे फैक्टर क्या हो गया, x -1 × 2x -3 = 0। हमने इक्वेशन को इस तरीके से कन्वर्ट किया। अब देखिए x -1 और 2x -3 इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आना चाहिए। इसका मतलब कोई भी एक ब्रैकेट भी यदि 0 हुआ तो हमारा मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। मतलब x -1 ब्रैकेट की वैल्यू भी 0 आ गई तो भी 0 × 2x -3 0 हो जाएगा। या फिर 2x -1 इस ब्रैकेट की वैल्यू भी यदि 0 आ गई तो भी हम बोल सकते हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन 0 है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं x -1 = 0 और 2x -3 = 0। और क्यों लगाते हैं ये, x -1 = 0 या 2x -3 = 0, दोनों में से कोई भी एक 0 होगा तो हमारा दोनों का प्रोडक्ट 0 हो सकता है। ओके, इसीलिए x -1 = 0 gives x = 1 and 2x -3 = 0, that means 2x = 3. So x = 1 and x = 3/2। हाँ, ये हमको x की 2 वैल्यूज़ मिल गई। एंड दीज आर द सॉल्यूशन और रूट्स 1 and 3/2 आर 2 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। इसको हम रूट्स भी बोल सकते हैं या सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से स्प्लिटिंग मिडल टर्म की हेल्प से फैक्टराइजेशन हम करेंगे और उससे हम x की 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फैक्टराइजेशन की ये मेथड हमने 8th और 9th क्लास में ही पढ़ी है, इसलिए आप पहले से इस मेथड से अच्छे से फेमिलियर हैं, तो आपको ये मेथड उतनी हार्ड नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। नाउ given quadratic equation is 6x² - x - 2 = 0। ओके, ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब इसमें सम मीन्स x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है हमको, -1, एंड प्रोडक्ट मीन्स x² का कोफिशिएंट इंटू
कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है और कांस्टेंट टर्म -2 है, तो 6 इंटू -2 -12। ठीक है, अब -12 के हमको ऐसे दो पार्ट करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन -12 और एडिशन -1 आना चाहिए। तो -4 इंटू 3, इनका मल्टीप्लिकेशन -12 है एंड -4 + 3 -1 है। ओके, सो हम मिडल टर्म -x को -4x + 3x, ठीक है, -4x + 3x -x होता है। इस तरीके से मिडिल टर्म को 2 पार्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा इक्वेशन हो गया 6x² - 4x + 3x -2 = 0। अब फर्स्ट टू में से हम यदि कॉमन लें तो हम यहाँ पे 2x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 3x - 2। अब लास्ट टू टर्म में से हम 1 कॉमन लेंगे, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब यदि हम इस लास्ट 2 में से 3 यदि हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 3x - 2 लास्ट 2 टर्म में से 1 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा 3x - 2। ठीक है, ओके। अब ये 2 टर्म में से पहला टर्म है 2x इंटू 3x - 2 प्लस सेकेंड टर्म है 1 इंटू 3x - 2। इनमें से यदि हम 3x - 2 कॉमन ले लें तो बचा क्या 2x + 1। ठीक है, सो अवर इक्वेशन इज 3x - 2 इंटू 2x + 1 = 0। हाँ, दिस यहाँ पे 2 फैक्टर मिल गए। अब इन दोनों फैक्टर से हम 2 रूट्स हम निकाल सकते हैं। हाँ, 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। सो 3x = 2 और 2x = -1। Then we get x = 2/3 or x = -1/2. Therefore 2/3 and -1/2 are two zeros of the given quadratic equation. Okay. Similarly, अब हम next example देखेंगे, example 5. Find the roots of the quadratic equation 3x² - 2√6x + 2 = 0. Okay. Now solution, given quadratic equation is 3x² - 2√6x + 2 = 0. ठीक है, अब यहाँ पे हम सम मतलब x का कोफिशिएंट है हमारा -2√6, ये हो गया सम, और प्रोडक्ट मीन्स हमारा x² का कोफिशिएंट इंटू कांस्टेंट टर्म, तो 3 इंटू 2 6 हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब 6 के हमको 2 पार्ट ऐसे करने हैं कि हमारा मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए और उसका एडिशन 2√6 आना चाहिए। पर स्टूडेंट्स देखिए 6 के हम पार्ट कैसे कर सकते हैं, 1 इंटू 6 -1 इंटू -6, 2 इंटू 3 -2 इंटू -3। पर ये इन चारों केस में से कभी भी हमको √6 नहीं मिल रहे हैं। सो हम 6 को -√6 इंटू -√6 में भी मल्टीप्लाई करके भी हम इसको फैक्टर कर सकते हैं, और -√6 + -√6 हमको -2√6 मिलेगा। सो 6 का 2 पार्ट क्या हो जाएगा -√6 इंटू -√6। ओके, तब हम -2√6 को हम -√6 इंटू -√6 में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब फर्स्ट 2 पार्ट में से हमने कॉमन लेंगे 3x² - √6x। इसमें से यदि हम कॉमन ले तो 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और √6 को हम √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो ये मतलब 3 के पास भी √3 है और √6 के पास भी √3 है, तो √3x हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या √3x - √2। ओके, अब उसी प्रकार से सेकेंड 2 टर्म में से -√6x + 2, इस सेकेंड 2 टर्म में से √6 के पास √2 इंटू √3 है और 2 के पास √2 इंटू √2 है, तो हम इनमें से -√2 यदि कॉमन ले लें तो बचा √3x - √2। ओके, तो √3x - √2। तब हमारे इक्वेशन हो गया √3x ब्रैकेट में √3x - √2 माइनस √2 इंटू √3x - √2। अब इनमें से हम √3x - √2 कॉमन ले तो बच्चा क्या नेक्स्ट ब्रैकेट में √3x - √2, अगेन हमको √3x - √2 मिल रहा है। ओके, तो दोनों ब्रैकेट हमको सेम मिल गए = 0। सो दोनों को हम = की 0 रखेंगे, √3x - √2 = 0 और √3x - √2 = 0। देन √3 = √2 और √3 = √2। ठीक है, अब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x = √2/√3 और x = √2/√3। अब हम एक सिंगल रूट के अंदर भी उसको ले सकते हैं, सो x = √2/3 यहाँ पे भी, और x = √2/√3, मतलब
इस इक्वेशन के केस में हमको दोनों सॉल्यूशन की या फिर दोनों रूट्स हमको इक्वल मिल रहे हैं. ओके, सो देयरफॉर √2/3 एंड √2/3 आर टू रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, यदि दोनों रूट्स इक्वल भी यदि आ रहे हैं तो हमको उसको 2 बार लिखना है. ओके, सिर्फ हम एक बार ही नहीं लिखेंगे कि √2/3 इसका रूट्स है, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम दोनों रूट एक साथ लिखेंगे. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इसको एक तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दोनों रूट्स इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब हम a+b होल स्क्वायर एंड a-b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. देखिए हमने सेकंड मेथड भी यहाँ पे सॉल्व किया है. क्वेश्चन था हमारा 3x² - 2 √6x + 2 = 0. अब हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे. देखिए 3x² को हम √3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और लास्ट वाला टर्म 2 है उसको हम √2 का स्क्वायर बोल सकते हैं. तो अब मिडल वाला टर्म 2ab के फॉर्म में यदि मैं लिखूं तो -2 × √3 × √2x. ठीक है ना. एक्चुअली √3x लिखना चाहिए था यहाँ पे, √3 और x एक साथ लिखना चाहिए था. तो √3x² - 2 × √3x × √2 + √2 स्क्वायर. तो अब ये हमारा कौन से फॉर्म में आ गया, a² + 2ab + b² के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे a = √3x एंड b = √2 है. तो हम इसको a + b होल स्क्वायर लिख सकते हैं. दैट मीन्स √3 - √2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं = 0. ओके, तब √3 - √2 होल स्क्वायर मतलब √3 - √2 2 बार मल्टीप्लाई = 0. तो उसको अब हम अलग अलग 0 के इक्वल रखें, ऊपर हमने किया था वैसे, तो हमको आंसर मिल जाएगा x = √2/3 और x = √2/3. तो इस तरीके से आइडेंटिटी यूज़ करके भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 उसका थर्ड पार्ट देखिए. यहाँ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज √2x² + 7x + 5 √2 = 0. हमको इसका 0 रूट्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, अब यहाँ पे यदि हम फर्स्ट सम और प्रोडक्ट यदि देखें तो हमको यहाँ पे देखिए सम क्या दिख रहा है, मतलब x का कोफिशिएंट -7, सम हो गया -7, और प्रोडक्ट मतलब √2 × 5 √2 का मल्टीप्लिकेशन. 5 √2 यानी √2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 10. अब 10 के 2 पार्ट हमको ऐसे करने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 आना चाहिए और एडिशन 7 आना चाहिए. तो उसका एक ही ऑप्शन है, 5 × 2 10 एंड 5 + 2 7 आ गया. ओके, तो इस तरीके से अब हम 7x को 2x + 5x लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे. फर्स्ट 2 देखिए, √2x² + 2x, और सेकंड 2 टर्म्स 5x + 5 √2. इनमें से हम फर्स्ट 2 में से यदि हम √2x कॉमन ले लें तो यहाँ पे पहले इसमें से x बचेगा, और सेकंड टर्म के 2 के पास √2 × √2 है, तो एक √2 हमने निकाल लिया, अब बचा एक √2. सो हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, x + √2. ओके, अब लास्ट 2 टर्म में से 5 यदि हम कॉमन ले लें तो हम ब्रैकेट में बचेगा x + √2. तो अब ये दोनों टर्म में से x + √2 कॉमन लिया, बच गया √2x + 5 = 0. तो अब यहाँ हमको 2 फैक्टर्स मिल गए, x + √2 × √2x + 5 = 0. अब दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल हम लिखेंगे, x + √2 = 0 और √2x + 5 = 0. सो x -√2 आएगा, और इधर √2x -5 मीन्स x -5/√2. ओके, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे 2 सॉल्यूशन मिल गए, -√2 एंड -5/√2 आर 2 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. अब यदि हम यहाँ पे -5/√2 जो गिवन है, इसमें यदि हमको डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करके हम इसको चेंज भी कर सकते हैं. यहाँ पे -5/√2 में ऊपर नीचे √2 से यदि हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम ऊपर नीचे, तो हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा -5√2/2. ठीक है, -5√2/2. इस तरीके से हमारा 0 चेंज हो सकता है, वैसे भी लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखिए. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - x + 1/8 = 0. अब देखिए इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमको डिनोमिनेटर में यदि कुछ नंबर हैं
किसी भी टर्म में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फॉर्म में दिया है तो पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो 8 दिख रहा है उस 8 को यदि हमको यहाँ से हटाना है, इस 8 को यहाँ से हटाना है तो हमको इक्वेशन को दोनों साइड से 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स हर एक टर्म को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी गेट 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब यदि इसमें हम सम देखेंगे तो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट सम -8 और प्रोडक्ट 16 इंटू 1 16। तब 16 के 2 पार्ट ऐसे करना है कि हमको मल्टीप्लिकेशन 16 और एडिशन -8, तो -4 इंटू -4 प्लस 16 एंड -4 प्लस -4 प्लस 8, तो -8x को हम -4x लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम पहले 2 टर्म में से यदि हम कॉमन ले लें, ठीक है, पहले 2 टर्म में से यदि हम कॉमन ले लें तो हमको पहले 2 टर्म में से 4x यदि कॉमन ले तो बचा 4x माइनस 1, और लास्ट 2 टर्म में से हम -1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचा 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब 4x माइनस 1 कॉमन ले लो, सेकेंड ब्रैकेट भी हमारा 4x माइनस 1 ही आ गया। सो 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू हमको क्या मिल रही है 1/4 एंड x इज इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ पे हमको टू रूट्स क्या आ गए 1/4 एंड 1/4 आर 2 इक्वल रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यदि इक्वल रूट है तो इसमें हम फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने फार्मूला लगा के भी किया है a - b होल स्क्वायर का। यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया है 2x² माइनस x, एक मिनट है, 2x² माइनस x प्लस 1/8, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन मिलेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमने ऊपर देखा है। अब यहाँ पे देखिए 16x² को हम 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और मिडल टर्म को 2ab के फॉर्म में -2 इंटू 4x इंटू 1, ये -8x ही देगा। तो मतलब हमने कन्वर्ट कैसे किया 4x² -2 इंटू 4x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तब हम इसको a - b होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो 4x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमारा इक्वेशन इस तरीके से बन गया। सो 4x माइनस 1 होल स्क्वायर मीन्स 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देन x इज इक्वल्स टू 1/4 और x इज इक्वल्स टू 1/4, दोनों भी हमको इक्वल सॉल्यूशन मिल गए। ठीक है, जब हमको इक्वल सॉल्यूशन मिल रहा है मतलब a+b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे फॉलो होगी। ओके, उससे भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं ना। अभी आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे मैं आप कुछ एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस कर रही हूँ, इसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व 4x² माइनस 2 इन ब्रैकेट a² प्लस b² इंटू x प्लस a² b² इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 2 इन ब्रैकेट a² प्लस b² इंटू x प्लस a² b² इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको यदि हम मिडल टर्म में 2 पार्ट दिया है, देखिए मिडल टर्म में 2 इन ब्रैकेट a² प्लस b² इंटू एक्स है। अब यदि ये 2 और x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा मिडल टर्म, इसको अलग से सम और प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखिए, x का कोफिशिएंट में अंदर ब्रैकेट में यदि 2 टर्म दिए हैं तो उनको पहले अलग कर लीजिए। तो 4x² एज इट इज़ और -2 और x दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x इंटू a² -2a²x और दूसरा -2b²x हो गया प्लस a² b² इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम फर्स्ट 2 टर्म लेंगे, उसमें से यदि हम 2x कॉमन ले तो अंदर बच गया 2x माइनस a²। ओके, अब लास्ट के 2 टर्म में से माइनस भी कॉमन ले लिए तो बचा 2x माइनस a² इक्वल्स टू 0। सो 2x माइनस a² पहला ब्रैकेट हो गया और दूसरा ब्रैकेट 2x माइनस b² हो गया इक्वल्स टू 0। तो ये हमको 2 फैक्टर्स मिल गए। सो 2x माइनस a² इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस b² इक्वल्स टू 0 गिव्स 2x इज इक्वल्स टू a² और 2x इज इक्वल्स टू b²। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू a²/2 और x इज इक्वल्स टू b²/2। These are the 2 solutions और 2 roots of the given equation। ओके, ये हमारे आंसर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. नाउ given quadratic equation is x square माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए कि हमको एक्स स्क्वायर का एक टर्म दिया है, 2ax वाला एक टर्म दिया है, पर कांस्टेंट टर्म में दो टर्म दिए हुए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यदि कांस्टेंट टर्म हमको एक से ज़्यादा टर्म में दिए हैं तो पहले उसको हम ऐसे दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे कि उसी से हमको मिडल टर्म का स्प्लिटिंग मिल जाएगा. अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकती हूँ. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 0. ओके. अब ये लास्ट वाला टर्म ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो मिडल वाला टर्म भी उसी टाइप से स्प्लिट होगा क्या, हम देख सकते हैं. देखिए यहाँ पे सम क्या है, एक्स का कोफिशिएंट -2a और प्रोडक्ट क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ओके. तो अब यहाँ पे हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. देखिए माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू माइनस ऑफ ए माइनस बी, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी हमको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मिलेगा. और इनका एडिशन यदि हम कर दे, देखो हमने नीचे एडिशन करके दिखाया, एडिशन करेंगे तो ए माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तो वी कैंसिल होकर 2a आ जाए, माइनस ऑफ 2a, सॉरी इधर माइनस लगा लीजिए, माइनस ऑफ 2a आना चाहिए, माइनस ऑफ 2a आएगा. और यहाँ पे हमको देखिए माइनस ऑफ 2a ही चाहिए. इसका मतलब है हम मिडल टर्म को माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स एंड माइनस इन ब्रैकेट ए माइनस बी इंटू एक्स के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं. सो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस इन ब्रैकेट ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, इस तरीके से हमारा दो टर्म्स मिडल टर्म स्प्लिट कर दिए. ओके. मिडल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे, लास्ट वाले जो दो टर्म है उस वो कौन से पार्ट में स्प्लिट होते हैं, उसी हिसाब से हम इसको करेंगे. ओके. अब यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म जो दिए हैं उसमें से यदि हम एक्स कॉमन ले लें तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, एक्स माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज और बड़ा वाला भी ब्रैकेट क्लोज किए. अब लास्ट के दो टर्म में देखिए, लास्ट के दो टर्म में माइनस ऑफ ए माइनस बी हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, बड़े ब्रैकेट में एक्स माइनस और ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0. अब ये वाला जो x माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस बी ये कॉमन है तो इसको हमने कॉमन ले लिया, x माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस बी ये कॉमन हो गया और बचा क्या, x माइनस इन ब्रैकेट ए माइनस बी इक्वल्स टू 0. ये हो गए हमारे दो फैक्टर्स. ठीक है. अब हर एक फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे. सो x माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 और x माइनस इन ब्रैकेट ए माइनस बी इक्वल्स टू 0. सो x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और x इज इक्वल्स टू ए माइनस बी. क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ही माइनस साइन है यहाँ पे तो ये साइड चेंज करके वो प्लस साइन हो जाएंगे, अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे फिर. ओके. तो x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और x इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ये इसके दो रूट्स हो गए. ओके. अब यहाँ पे हमने इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं. उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में थोड़े से ही क्वेश्चंस हैं, उससे उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं. उसको आप सॉल्व करके देखेंगे और यदि आप नहीं आएगा तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं. ओके. यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन हमारे सिंपल क्वेश्चंस हैं मिडल टर्म स्प्लिट करके, और क्वेश्चन नंबर 6 से हम जो स्पेशल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमने किए उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे. ओके. थैंक यू.